अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीसी वर्ल्ड न्यूज़ और मैं हूं गुलाम नसीर। प्रोग्राम एक मुलाकात के साथ। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं कोतवाली थाने में मौजूद हूं। यहाँ पे मेरे साथ बैठी हैं सना बिलाल जो SHO हैं और हम उनसे आज बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। पहले तो आपको शो में खुशामदीद कहते हैं एक मुलाकात में। थैंक यू। तारुफ कराइएगा नाज़रीन को कि कैसे आप यहाँ पे आई, कैसे ज्वाइन किया, कहाँ से आपका ताल्लुक है? एवरीथिंग इज देयर। आई एम बेसिकली फ्रॉम झंग और मैंने 8 साल पहले पुलिस सर्विस को ज्वाइन किया। नेचर का एडवेंचर कह लें कि मैं एडवेंचर्स को लाइक करती हूँ, तो यूनिफॉर्म पहनना मेरा पैशन था, तो मैंने पुलिस फोर्स को ज्वाइन किया। अच्छा, आप एजुकेशन के बारे में आप बता दें। मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर में मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद मेरा LLB है फ्रॉम BCU। तो ये मेरा क्वालिफिकेशन एकेडमिक मेरा रिकॉर्ड है। कैसा एक्सपीरियंस रहा पुलिस फोर्स ज्वाइन करके? थ्रू आउट पुलिस में थ्रू आउट एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस रहा है। मतलब आई लव टू बी द पार्ट ऑफ दिस डिपार्टमेंट और फुल ऑफ एडवेंचर्स है। और सबसे बड़ी बात है, हम आवाम की सर्विस के लिए काम कर रहे होते हैं। जब हम आवाम का छोटा सा भी काम करते हैं ना, तो वो ढेरों दुआएं देते हैं, जिसकी वजह से एक इनर पीस फील होता है, तो अच्छा लगता है। ठीक है, किसी भी जो माशरे में जो किरदार होता है पुलिस का, अमन रखने के लिए एक बहुत अहम रोल है। तो क्या हमारी पंजाब पुलिस जो है इसमें किरदार में अहम रोल अदा कर रही है और कामयाब है? मुआशरे में अच्छाई बुराई, अच्छे बुरे लोग मौजूद होते हैं। हाँ, मुआशरे में जो एक बैलेंस क्रिएट करना है अच्छाई और बुराई में, उसमें पंजाब पुलिस बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। अगर लोग यहाँ पर आज़ादी से जी रहे हैं और उनकी किसी भी मिसहैप के सिलसिले में उनकी कोई सुनवाई हो रही है, तो वो पंजाब पुलिस करती है। उनके जानो माल की हिफाजत करने की खातिर हमारे जवान शहीद होते हैं। तो मेरे ख्याल में पंजाब पुलिस की सर्विसेज जो हैं, उनको हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। पुलिस अफसरान और जो मुलाजिमीन होते हैं, इनके दरमियान रैंकर्स और CSPs की आप डिफरेंस की बात करें या पुलिस और अवाम की बात करें? पुलिस और अवाम की बात नहीं कर रहा मैं। पुलिस में ही जो हमारे जो डिफरेंस है, स्टेटस का डिफरेंस, जैसे ऊपर के मुलाजिम और नीचे मुलाजिम, जी, इनमें जो कम इकदाम हो रहे हैं, इनमें जो स्टेटस लेवल जो कम करने के लिए। जी बिल्कुल। हमें चूँकि हम रैंकर कम्युनिटी से आते हैं अपने, तो हमें कभी भी कोई इशू होता है तो हम अपने अफसरान को फ्रीली अपनी प्रॉब्लम्स कम्युनिकेट करते हैं। कहीं पे हमसे मिस्टेक्स भी होती हैं तो हमारे अफसरान हमारे साथ खड़े होते हैं। और कहीं पे हमें पर्सनल लाइफ में कोई इशू होता है या हमें प्रोफेशनल लाइफ में कोई इशू होता है, तो हमारे अफसरान हमारे साथ खड़े होते हैं। अच्छा मैम, यहाँ पे हमारे माशरे में बहुत सारे किस्म के जराइम जो होते हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। वो कौन कौन से स्पेशल जराइम है जिनमें ज़्यादा यहाँ पे मुलजमान पकड़े जाते हैं, और क्या इनमें मर्दों की रेशो ज़्यादा है और औरतें भी हैं, तो उनकी कितनी रेशो है? मर्द और ख़वातीन, जहाँ तक जुर्म का ताल्लुक है तो हर इलाके के जुराइम डिफरेंट होते हैं। मेरे इलाके में सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल चोरी और जेब तराशी है। मोटरसाइकिल चोरी में शामिल जो हैं वो मर्द हजरात हैं और जो जेब तराशी में है वो ख़वातीन है। तो उनको पकड़ा भी जा रहा है ड्यूली और उनको सजाओं की तरफ भी हम लेके जा रहे हैं। अच्छा, इसमें जो देखें चोरी करता है कोई मर्द या औरत, तो दोनों एक नौयत का जुर्म है, लेकिन इसमें मर्द और औरत के लिए कुछ डिफरेंसेस हैं उनको चेक एंड बैलेंस करने के लिए या उनको आगे पेश करने के लिए, कि एक तरीके से किया जाता है? जुर्म तो जुर्म है, उसमें जो मुजरिम है वो एक तरह का, हमारी नज़र में मुजरिम चाहे मर्द हो या औरत हो, वो मुजरिम ही है। और उसके लिए प्रोसीजर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में थोड़ा सा डिफरेंट है कि उसमें मर्द की तलाशी मर्द के जरिए ही होगी और ख़वातीन को ख़वातीन के हिसाब से ही के हवाले से ही ट्रीट किया जाएगा। ये डिफरेंस है, लेकिन उन जुर्म को डील करने के प्रोसीजर में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है। अच्छा मैडम, जो पुलिस मुलाजमीन होते हैं, ये गाली और तशद्दुद करने में कोई इतना हिचकिचाते नहीं हैं, तो इसको कम करने के भी इकदाम होने चाहिए। हालांकि उनको सिखाया तो जाता है ट्रेनिंग में कि जो अवाम है वो हमारी जो है वो मखलूक है, हम उनके खादिम हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके लिए मैं एक प्रोवर्ब आपको बताऊंगी जो इसको जस्टिफाई करता है। जैसी प्रजा वैसा ही राजा। तो जैसे लोग होते हैं उनके साथ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि हमारे माशरे में तहजीब नहीं है। रिट ऑफ द स्टेट को कायम करने के लिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को कोर्सिव पावर्स यूज़ करनी पड़ती हैं।
तो ये उसी का हिस्सा समझ लें कि हमें आवाम को कंट्रोल करना है। अच्छा, अवाम को कंट्रोल करने के लिए जैसा वो बिहेव करेंगे उनके साथ वैसा ही बिहेवियर होगा? नहीं, हम उस बिहेवियर को रेप्लिकेट तो नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि हमारा बिहेवियर सख्त जरूर हो सकता है और वो लोगों के लिए अक्सर अनवांटेड रहता है। अच्छा, लोगों के लिए वो अच्छा, यहाँ पे वुमेन प्रोटेक्शन और ख्वाजा सरा, तौहीन शख्सियात और तौहीन मज़ाहिब जैसे असास कवानीन से भी आगाही के लिए पुलिस एजुकेशन और ट्रेनिंग का क्या मेयार है? यहाँ पर एंटी वुमेन हरासमेंट सेल कायम किया गया है जो कि ख़वातीन के मसाइल को बिलखसूस डील करता है और आइंदा मुस्तकबिल करीब में ट्रांसजेंडर्स के लिए भी एक सेल कायम किया जा रहा है जो कि मखसूस ट्रांसजेंडर्स के लिए ही काम करेगा। अच्छा। और जहाँ तक हसास मामलात हैं जिनमें तौहीन रिसालत और इस तरह के जो केसेस हैं उनको बहुत हसास तरीके से ही डील किया जाता है। अच्छा मैम, जो नए बने हैं कवानीन यहाँ पे, उनके तहत FIRs दर्ज हो रही हैं? आप अगर तो रेप के बारे में बात कर रहे हैं कि 375 की जो अमेंडमेंट हुई है उसके हिसाब से बिल्कुल केसेस दर्ज हो रहे हैं और उस पर अब 375 ही इम्प्लीमेंट की जाती है इंस्टेड ऑफ 376। अच्छा, जैसे पुलिस तवक्को रखती है अवाम से कि वो पुरअमन रहे, यहाँ पे जराइम से पाक माशरा हो, एज ए आम पर्सन आप पुलिस पे एतमाद करती हैं कि ऐसा होगा? जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने अपने पूरे 8 साल के करियर में कोई भी केस ऐसा नहीं देखा है कि जिसमें मेरिट ना हुआ, कि उसमें अवाम हमसे ये चाहती, अवाम हमसे अपने मकासद पूरे करवाने के लिए कुछ भी करती है, लेकिन हमने उसमें मेरिट निकालना होता है कि मेरिट कहाँ बनता है। और जहाँ पे हम लोगों के इंटरेस्ट को फॉलो नहीं ना करते हुए मेरिट करते हैं तो लोग हमारे खिलाफ बोलते हैं कि पुलिस ने हमारा काम नहीं किया। तो ये असल में हमारे मुआशरे का अलमिया है। दूसरा ये कि बरसों से हम भी देख रहे हैं और हमारे माशरे में भी है कि FIR जो दर्ज करवानी होती है उसमें ताख़ीर क्यों हो जाती है? ये मामलात अभी तक सर्टनली, जैसे कंप्यूटराइज, जैसे यहाँ पे देखें एप्लीकेशंस हैं ऑनलाइन, फलां है, बहुत सारी गवर्नमेंट ने भी निकाली हुई, तो ये इस पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता? इस पे क्यों अभी तक? पहली बात सर ये कि क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो है ना, उस पे हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, उसको फौरन दर्ज किया जाता है। क्राइम अगेंस्ट पर्सन में जहाँ तक बात है तो सर उसमें जो मुद्दई की तरफ से जितना डिले होता है उतना ही होता है। और इसमें एक और पॉइंट की जो सर बात है वो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो अवाम है वो हमें पुलिस को एज अ प्रेशर ग्रुप भी यूज़ करती है अपने मकासद को किसी और किस्म के मकसद को निकलवाने के लिए। वो एक झूठा पर्चा भी दर्ज करवाते हैं जिसकी सुपरफिशियल सर्कमस्टांशियल एविडेंस कह रही होती है कि ये झूठा है। तो देखिए, हम एक इंसान को बगैर वेरिफिकेशन के रिकॉर्ड होल्डर कैसे कर सकते हैं? आपके कहने का मतलब है कि यकतरफा फैसला नहीं किया जाता? यकतरफा फैसला नहीं किया जाता है। पे लोग प्रेशर डाल के भी FIR दर्ज करवाते हैं, लेकिन उसको देख के पूरा प्रचार करके फिर उसको आप FIR जी, कोशिश हमारी ये होती है कि हम वैसे हमारा लॉ हमें ये कहता है कि हम फॉरन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लॉन्च करें, लेकिन क्योंकि उसका जो ड्रॉबैक्स हैं वो ये है कि अगर हम झूठी FIR किसी पे दे देते हैं तो वो बंदा सारी जिंदगी के लिए हमारा रिकॉर्ड याफ्ता है। अच्छा मैम, जैसा कि बहुत से मोहल्लों में हमने देखा है कि गली कूचों में चिंची तथा गाड़ियों पे बड़ी आवाज़ में स्पीकर लगा के जो है वो सौदा सलब बेचते हैं, तो इनके लिए क्या था, उनको रोका क्यों नहीं जाता? अगर 15 पे कॉल की जाए तो वहाँ पे नहीं सुना नहीं जाता, उसको दर्ज नहीं किया जाता? सर साउंड सिस्टम की जहाँ तक ताल्लुक है, जहाँ पर कोई न्यूसेंस क्रिएट होता है तो वहाँ पर 15 पे हम स्पीकर उठाते हैं और साउंड एक्ट के तहत हम उस पर पर्चे देते हैं। इसमें ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि हमारे कॉल जाए, हम थोड़ा लेट हो सकते हैं ट्रैफिक के मसाइल की वजह से, वरना पर्चे के इंदराज में कोई इशू नहीं होता। एक तो साउंड स्पीकर ये है ना कि हम गली में बैठे हुए हैं, तो दूसरा अपने साउंड सिस्टम लगाया, लोगों को तंग किया हुआ है, पार्टी कर रहे हैं। एक तो ये है, ये एक होता है। एक ये कि जो लोग सेल्फ सौदा उसमें बेचते हैं, ऊंची आवाज में, लोग सोए होते हैं, सुबह सुबह तो आ जाते हैं, इस पे क्या कवानीन है? ये होना चाहिए सर। जहाँ तक मेरे इलाके का ताल्लुक है तो ये मार्केट बेस्ड है और यहाँ पर कोई ऐसा मतलब साउंड सिस्टम यूज करके वैंडरिंग नहीं होती है। अच्छा, वैसे मैडम बाजारों में, वुकला चैम्बर्स में और जो मुख्तलिफ जगहों पे CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं, लेकिन मोटरसाइकिल चोरी जब होते हैं तो थाना कोतवाली की क्या हिकमत अमली होती है? पहली बात तो ये सर कि बल्कि मैं ये आवाम को मैसेज देना चाहती हूँ कि बाकायदा
बाकायदा आप पार्किंग का यूज़ करें। और तमाम मार्केट के ताजरान को भी यही गाइड किया गया है कि वो अपने सीसीटीवी कैमरास को दुरुस्त करवाएं। और जहां तक ज़िला कचहरी के सर बात है तो वहां पर सीसीटीवी कैमरास को खुद मॉनिटर किया जाता है, लेकिन सर इशू यहाँ पर है कि उन कैमरास की वेरिफिकेशन के बावजूद भी वहाँ पर मोटरसाइकिल की एंट्रेंस नहीं होती है, जबकि 15 की कॉल वहाँ से चला दी जाती है। तो सर बोगस कॉल्स बहुत ज़्यादा है। अच्छा, बोगस कॉल की वजह से बोगस कॉल्स जो कि हमारे इलाके में चीज़ गुम नहीं हुई है उसकी कॉल्स की जाती हैं। सदर साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने कैमरों को, और जितने भी वकला हजरात ने अपने चैम्बर्स के इर्द गिर्द कैमरे लगाए हुए हैं उनको फाल करें, ताकि पुलिस की मदद हो सके कि जो चोर हैं हम उनको आइडेंटिफाई करें और हम उनको पकड़ें। तो माशरे में जाहिर बात है आप क्राइम को रोकती हैं, आपका डिपार्टमेंट को, हमारी जो भी जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो रोकने में अहम किरदार अदा करती हैं। सबसे अहम जो सबसे पहले जो फोर्स आती है वो हमारी पुलिस ही होती है। तो माशरे में जो जराइम हैं कम करने के लिए और उसको पाक करने के लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म से अपने कुलीग्स को और अवाम को एक बाहमी पैगाम क्या देंगी? मैं आवाम को ये पैगाम देना चाहती हूँ एज अ पुलिस ऑफिसर कि पुलिस के साथ कोऑपरेट करें और किसी किस्म के भी जुर्म का हिस्सा ना बने, और जुर्म के होने से मुतल्लिक पुलिस को फ़ौरन इत्ला करें। इसके अलावा बाज़ारों में जाएं तो अपने पर्स और अपने सामान की खुद हिफाजत करें, और मोटरसाइकिल और गाड़ियों के सिलसिले में बाकायदा पार्किंग का इस्तेमाल करें। मौजूदा दहशतगर्दी की लहर जो हमारे मुल्क में आई हुई है, इस बारे में आप क्या कहेंगी? इसके बारे में मैं आवाम से ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि पुलिस का साथ दें, पुलिस के साथ कोऑपरेट करें। जवानों की नफरी की कमी की वजह से पुलिस को मसाइल का सामना है, और जो मसाजिद हैं, जो इबादत गाहें हैं, जो इमाम बार गाहें हैं, उनके वॉलंटियर्स हमारे साथ ताउन करें ताकि हम उनकी जो सारी इक़दामात हैं उनको हम मॉनिटर करें, और अवाम हमारे साथ खड़ी हो और हम दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करें। हमारे जवान, हमारे शहीद, रिसेंटली जो सानहा पेशावर है वो इसकी मिसाल है कि हम खुद भी उसका शिकार हैं, और हम अवाम को उनके शिकार होने से बचाने के लिए हम सीना सफर उनसे एक स्टेप आगे खड़े होंगे। जी नाज़रीन, ये थी मेरे साथ कोतवाली थाना से इंचार्ज SHO सना बिलाल साहिबा। उनसे मैंने बात की, उन्होंने आर्टिकल के हवाले से हमारे से बात की और लोगों को भी अहम पैगाम दिया कि किस तरह हमने जो स्पेशली दहशतगर्दी और जो जराइम यहाँ पे हो रहे हैं उनको रोकना है। पुलिस जो है हमारा साथ दें, हम पुलिस के खादिम हैं, ताकि हम इनकी खिदमत करने आए हैं और इनकी खिदमत कर सकें। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।